काशी की धरती से एक बार फिर आप सभी सुधी स्नेहिल दर्शकों का अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वीकार कीजिए हमारा सादर नमस्कार। और आज हम बात करेंगे वस्त्र उद्योग के बारे में, और विशेषकर बनारस घराने से जुड़ी हुई जो कला है वस्त्र को लेकर के, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये सारी जानकारी हमसे साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं युवा उद्यमी मोहम्मद सिफ्तैन अंसारी, जो वस्त्र उद्योग के साथ साथ युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं कि कैसे इस कला में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो युवाओं का जिस ज़माने में रुझान है आईटी की तरफ, एआई की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ, तो किस तरीके से आपने ये चुना कि आप डिज़ाइनर कपड़ों में अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे? क्या वो प्रेरणाएं थी? मैं बनारस के ऐसे पारिवारिक से बिलोंग करता हूँ जी, जो हमारा घराना डिज़ाइनर के रूप में पीढ़ियों से हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारे दादाजी, पिताजी और हमारे भाई, मेरे भाई मोहम्मद शमशेर जी जो हमारे उस्ताद थे, हम लोग पीढ़ियों से इस कार्य में डिज़ाइनर का कार्य कर रहे हैं। डिज़ाइनर बेसिकली हम लोग बनारस में उसको नक्शेबंद बोलते हैं जी। जो हमारे उस्ताद थे वो हमेशा वो मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहे। और मैं बनारस की ऐसी गलियों से निकला हुआ एक डिज़ाइनर हूँ कि मैंने बनारस के बुनकरों की समस्याओं को जाना है जी। मैंने बनारस की बारीकियों को मैं बखूबी अच्छे से जानता हूँ जी। तो मेरा बचपन से ये शौक़ था कि मैं बनारस के कारीगर के लिए कुछ करूं। तो यही शौक़ मुझे एक प्रेरणा देती है कि मैं बनारस के कारीगर को एक विश्व स्तर तक पहचान दिलाऊं। बहुत सुंदर। तो यानी कि पारिवारिक पृष्ठभूमि एक वजह बनी कि आप ऐसी फैमिली से आते हैं, बुनकर फैमिली से, और जो यहाँ की कला है वो आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो कला है यहाँ की बनारसी डिज़ाइन की कला, साड़ियों को लेकर के विश्व में इसकी चर्चा होती है, तो क्या विशेष है इस कला के बारे में? बनारसी डिज़ाइनिंग, जैसा कि हम जानते हैं, बनारसी डिज़ाइनिंग एक पारंपरिक कला और एक आधुनिक कला का एक खूबसूरत संगम है जी। इस कला में एक बारीक डिज़ाइनिंग होती है और सोने और चांदी की जरी का इस्तेमाल होकर इसमें इस डिज़ाइन में जान डाल देते हैं। अभी भी ये प्रयोग होते हैं सोने और चांदी की जरी के? हाँ, अभी भी प्रयोग होते हैं इसका। अभी भी प्रयोग हो रहा है सोने और चांदी के। और बनारसी डिज़ाइन में भारतीय कला और संस्कृति का एक खूबसूरत संगम इसमें मिलता है। अच्छा। बनारस डिज़ाइन के बारे में कुछ अगर मैं बताऊं आप लोगों को, ये सिर्फ एक डिज़ाइनिंग नहीं है, कुछ नाम भी है इस पारंपरिक कलाओं के जो हाँ, मैं बता रहा। जैसे जो बनारसी डिज़ाइनिंग सिर्फ वस्त्र नहीं होते, एक हमारे लिए एक कल्चरल फेथ है बनारसी डिज़ाइनिंग जो कपड़े पे बनाई जाती है। बिल्कुल। हर बच्चे की, हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो एक बनारसी वस्त्र पहने। हर माँ की ख्वाहिश होती है हिंदुस्तान के कोई भी कोने से, अगर वो कोई भी शहर से अगर वो है, तो बनारस में कोई भी अगर हम डिज़ाइन बनाते हैं तो उसकी पीछे एक कहानी होती है। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम रैंडमली कोई मोटिव को हमने बना लिया। जैसे कुछ मोटिव है, जैसे एक मोटिव है जंगला। जंगला की अगर हम बात करिए, बहुत पुरानी, मतलब ये एक साड़ी भी कहते हैं और इसमें पैटर्न जो यूज़ होते हैं, जंगला एक जंगल से नाम लिया गया है। और मतलब जंगल में जैसे अगर हम जाते हैं तो जंगल में बहुत डेंसिटी होती है, बहुत पेड़ होते हैं, तो उस चीज़ से इंस्पायर्ड होकर जब एक साड़ी बनाई जाती है तो उसको जंगला साड़ी बोलते हैं। अच्छा। और इसी तरीके से एक डिज़ाइनिंग का नाम है शिकारगा। शिकारगा क्या है? शिकार करने के दृश्य को जब हम बनारसी साड़ी में दर्शाते हैं तो उसको शिकारगा कहते हैं। बनारस की डिज़ाइनिंग की अगर हम बात करें तो मशीन जिस पे साड़ियाँ बनती है उसको लूम बोलते हैं। हाँ। तो लूम पे एक जकार्ड लगता है जो आज के दौर में डिज़ाइन बनाने के लिए काम आती है। जकार्ड हमारा बना है 1804 में। अच्छा। जोसेफ मैरी जकार्ड नाम से इन्होंने बनाया था।
तो क्या उससे पहले डिजाइनिंग कैसे बनती थी, ये क्वेश्चन बनता है कि 1804 से पहले क्या डिजाइनिंग बनती थी। साड़ियाँ और ये सब तो पहले भी थे। तो 1804 में जो डिजाइनिंग बनती थी उस टेक्निक को ही बनारसी टेक्निक बोलते हैं। तो उस टेक्निक का बड़ा ही पुराना नाम है अखड़ा मंडा, बनारसी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं। जब जकार्ड नहीं था तब भी यहाँ पे डिजाइनिंग बनाई जाती थी। मतलब सदियों से यहाँ पे डिजाइनिंग बनाई जा रही है बनारस की। बहुत सुंदर, एक अच्छा इतिहास आपने बताया। और आज की जो स्थिति है, आपने लूम का जिक्र किया अभी जो है, तो हम लोग दो तरीके के आम जनमानस में मन में है कि पावर लूम और हैंडलूम। तो क्या अंतर है दोनों में? पावर लूम और हैंडलूम में तो काफ़ी अंतर है, और उसमें जो वस्त्र बनते हैं तो उसमें भी बहुत सारे अंतर है। जैसे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, दो टेक्निक होती है जी, कपड़े बनाने की। दो टेक्निक होती है बेसिकली, एक कड़ुआ टेक्निक, दूसरी फेकुआ टेक्निक। मतलब ये ट्रेडिशनल नाम है, बनारसी का नाम है। जो फेकुआ टेक्निक होती है उसमें जैसे जो साड़ी का जो वेट होता है 45 इंचेस, तो उसमें डिज़ाइनिंग जैसा हमको अगर कपड़े बनाना है, साड़ी बनाना है या कोई भी फैब्रिक हमें बनाना है, तो हमें एक वर्टिकली धागा होता है जिसको हम वाप बोलते हैं, एक हॉरिजॉन्टली धागा होता है जिसको हम वेफ्ट बोलते हैं जी। और डिज़ाइनिंग बनाने के लिए हमें वाप, शायद ताना बाना कहते हैं। ताना जी। जो वर्टिकली होते हैं उसको ताना बोलते हैं और जो हॉरिजॉन्टली होते हैं उसको वेफ्ट बाना बोलते हैं। हमें डिजाइन बनाने के लिए ताने को उठाना पड़ता है। जैसे मैंने बताया ना, जकार्ड का यही काम था, ताने को उठाना। और जब जकार्ड नहीं था तो अकड़ा मंडा था, मतलब वो ही ताना उठाता था। और जो बांधने का काम होता है वो इंसर्ट होता है जी। अब जो साड़ी है हमारी वो 45 इंचेस की अगर है, तो जो हम बाना फेंकते हैं तो एक छोर से दूसरे छोर की तरफ फेंकते हैं जी। तो इस टेक्निक को फेकुआ बोलते हैं। मतलब एंड टू एंड जब हम फेंकते हैं तो उसको फेकुआ बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे कपड़े के दो रूप होते हैं, एक फ्रंट होते हैं और एक बैक होते हैं जी। अब कपड़े में जो हुनर होते हैं, जो डिजाइनिंग होती है, अब वो जो बाना होता है जो हम फेंकते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। अब जहाँ डिजाइन नहीं है तो वो जो धागा होता है वो पीछे चला जाता है जी। तो उसको बाद में उसको कट कर दिया जाता है, जिसको हम लोग कटिंग बोलते हैं। उस तरह का बनाया हुआ कपड़े को हम लोग कटवर्क बोलते हैं, मतलब कटा हुआ कटिंग। तो इस टेक्निक के फेकुआ बोलती है। अब दूसरी जो टेक्निक है कड़ुआ, मतलब कड़ुआ टेक्निक में भी सब कुछ वही यूज होता है। हम हथकरघा की बात कर रहे हैं अभी। तो कड़ुआ टेक्निक में क्या होता है, जब डिजाइन बनाने के लिए ताना उठता है तो उस ताने पे ही सिर्फ जो कारीगर होता है उसको वो काटता है। अच्छा। तो वो काटने से वो लफ्ज आया कड़ुआ, राइट, कड़ुआ। और उसमें पीछे जो फ्लोट होता है, जो पीछे तरफ फ्लोट होता है वो नहीं आता है, जो बनारस की पहचान है, कड़ुआ टेक्निक। ये टेक्निक कड़ुआ से टेक्निक से जो बनाया हुआ वस्त्र है या साड़ी है, ये पावर लूम पे नहीं बनाई जा सकती। सबसे मेन जो डिफरेंसेस है हमारा कड़ुआ टेक्निक का, मतलब कड़ुआ टेक्निक हम पावर लूम पे नहीं बना सकते। हैंडलूम पे क्या होता है, एक कारीगर हाथ से उसको बीटअप करता है, धागा जब इंसर्ट होता है उसको हाथ से उसको बीटअप करता है। लेकिन पावर लूम पे एक मशीन लगी होती है, जो मशीन पावर, वर्ड पावर आ रहा है, तो पावर लूम से सर्टेन स्पीड पे वो उसको बीटअप करता है। और हैंडलूम पे अब कारीगर है, हाथ से वो फिक्स तो है नहीं, तो वो फर्क आता है कपड़े में, बीटअप में। तो अब हैंडलूम और पावर लूम का अगर वस्त्र रोशनी में अगर आप देखेंगे तो हैंडलूम के वस्त्र में अनइवननेस दिखेगी, जो उसकी खूबसूरती। और पावर लूम में कांस्टेंट वस्त्र दिखेगा, एक जैसा दिखेगा। और हैंडलूम पे साड़ियाँ आप बनाओगे तो 30 to 45 डेज सिंपल डिजाइन लगेगा, और पावर लूम पे 1 से 2 दिन अगर कोई सिंपल डिजाइन है तो। और हैंडलूम की साड़ियाँ कॉस्टली होती है क्योंकि वो डे बहुत ज़्यादा दिन लगती है, उस हिसाब से उसका रेट भी, कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। और अभी फिलहाल एक जीआई टैग चल रहा है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, हाँ, मिल रहा है वीवर्स को, कारीगर को प्रोत्साहन करने के लिए। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है कि मतलब जो हमारी पारंपरिक कला है उसको पहचान दिलाने के लिए ये एक ज्योग्राफिकली दिया जाती है। जैसे कहीं की चाय पत्ती, भदोही की कारपेट, कालीन, है ना। इसी तरह बनारसी वस्त्र में बनारसी साड़ी को जीआई टैग दिया गया जी। बनारसी पावरलूम को नहीं दिया गया, पावरलूम के साड़ी को नहीं दिया गया है, हैंडलूम की साड़ी को जीआई टैग दिया गया जी।
और जो अगर बात करें, क्योंकि पावरलूम और हैंडलूम की तो बात हमने समझी जो है, एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि जो बुनकर हैं उनके लिए गवर्नमेंट की क्या कुछ सुविधाएं हैं जिससे कि ये जो कला है ये लुप्त ना हो, ये परंपरा चलती रहे, और गवर्नमेंट को लेकर के फंडिंग को लेकर, मार्केट प्रोवाइड करने को लेकर के हम संक्षेप में चाहेंगे कि इसका जिक्र आप करें। जैसे गवर्नमेंट बहुत सहायता कर रही है कि मतलब एक कारीगरी को हम प्रोत्साहन करें। जैसे मेरा भी मुख्य उद्देश्य यही है कि एक पारंपरिक कला को आधुनिक कला से जोड़ा जाए। गवर्नमेंट ट्रेनिंग दिलाती है और स्कीम के मदद से, जैसे अभी WSC वाराणसी एक स्कीम दी, बहुत सारी स्कीमें वहाँ पे चल रही है। एक स्कीम है जैसे हथकरघा संवर्धन स्कीम, उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक जकार्ड देते हैं हैंडलूम को, हैंडलूम का नवीनीकरण किए उन्होंने जी। तो उसमें वो 90% गवर्नमेंट देगी, 10% ही वीवर को देना है। स्कॉलरशिप देते हैं, समर ट्रेनिंग होती है। और मार्केट की अगर आपने जो बात की, मार्केटिंग के पर्पज़ से गवर्नमेंट जैसे जगह जगह अलग अलग स्टेट में मेले कराते हैं जी, एग्जीबिशन कराते हैं। और अभी एक गवर्नमेंट मार्केटिंग पोर्टल स्टार्ट हुआ है, handmade.com करके पोर्टल है। उसमें हस्तकला द्वारा हैंडीक्राफ्ट कोई भी प्रोडक्ट बनाया हुआ आप डायरेक्ट उसमें लोड कर सकते हो जी, उसमें डायरेक्ट लोड कर सकते हैं आप लोग, और एक विश्व प्रसिद्ध मार्केट से आप कनेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल, बहुत ही धन्यवाद आपको देना चाहेंगे। बड़े सीमित समय में आपने काफ़ी कुछ जानकारी दी, जो हमारे बुनकर बंधुओं के साथ साथ जो हमारी आम जनता है, जो बनारसी साड़ियों का और वस्त्रों का शौक़ रखती है, उन तक भी काफ़ी कुछ जानकारी पहुँची। तो ऐसी ही कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।